हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर विल बी lowered from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो आपको ये बताना है इसमें कि 10 आवर्स के बाद में रूम का टेम्परेचर क्या होगा, जबकि स्टार्टिंग टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और जो टेम्परेचर कम हो रहा है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर हो रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑफ रूम, कितना दे रखा है हमें ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और लोअरिंग रेट कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, और टाइम कितना है हमारे पास 10 आवर्स। अब देखिए कि 1 आवर में इतना होता है तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा। टोटल टेम्परेचर डाउन लिख देते हैं। तो देखिए 1 आवर में कितना होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 आवर में कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 10, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये कम हो रहा है तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस का सिंबल आएगा। अब माइनस का 50 है और स्टार्टिंग में प्लस का 40 है, तो आफ्टर 10 आवर टेम्परेचर कितना होगा, स्टार्टिंग में 40 था, उसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा 50, तो क्या आएगा माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा 10 आवर्स के बाद का टेम्परेचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 हम करेंगे, एक आपने खुद से सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, कोई क्लास टेस्ट था उसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए थे, 5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो देखिए जो जो स्टेटमेंट हमें दिया जा रहा है वो लिख लीजिए। फॉर करेक्ट आंसरिंग, करेक्ट आंसर के लिए कितना दे रहे हैं 5 मार्क्स, -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट। फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना दे रहा है -2 मार्क्स, एंड 0 फॉर नो आंसर। फॉर नो आंसर कितना हो जाएंगे 0 मार्क्स। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, व्हाट इज हिज स्कोर। तो देखिए फॉर मोहन करेक्ट कितने हैं 4 करेक्ट हैं, और करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितना मिलता है 5, तो 20 मार्क्स। और इनकरेक्ट कितने किए हैं उसने 6, और 6 के लिए कितना मिलता है -2, तो कितना हो जाएगा -12। तो मोहन को टोटल कितने नंबर मिलेंगे, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 20 प्लस -12। टोटल के अंदर सब एडिशन ही होता है,
तो प्लस माइनस माइनस का 12, तो कितना बचा 8 मार्क्स। मोहन ने कितने स्कोर किए हैं 8 मार्क्स स्कोर किए हैं। चलिए रेशमा के लिए चेक करते हैं। सेकंड है 4 रेशमा। अब रेशमा के कितने करेक्ट हैं 5 करेक्ट हैं, तो 5 × 5 25। क्या है ये 25 मार्क्स हैं। इनकरेक्ट एंड 5 ही इनकरेक्ट हैं, तो 5 × -2 -10 मार्क्स। टोटल कितना हो जाएगा 25 प्लस ब्रैकेट में -10, तो 25 - 10 कितना बचेगा 15 मार्क्स। तो रेशमा को कितने मिले हैं 15 मार्क्स मिले हैं। अब इसका थर्ड पार्ट और है एक हिना के लिए, कि जो हिना है गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। तो 2 तो उसके क्या हैं करेक्ट हैं एंड 5 इनकरेक्ट हैं आउट ऑफ 7। आउट ऑफ 7 तो देखिए 5 + 2 7 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट कर ही लिए हैं। व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका आपने टोटल स्कोर निकालना है। तरीका आपको सिखा दिया है, आपने इसको खुद से करके देखना है क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी होती है मैथमेटिक्स में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। देखिए कोई सीमेंट फैक्ट्री है, वो सीमेंट का काम करती है, तो वो अलग अलग तरह का सीमेंट बनाती है। अगर वो वाइट सीमेंट बेचती है तो उसे प्रॉफिट होता है, और ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसे लॉस होता है। तो देखिए प्रॉफिट करना कैसे है इसको, प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट बैग कितना दे रखा है आपको ₹8 पर बैग। एक थैला बेचने पर उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है। और लॉस कितना हो रहा है उसे, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग कितना हो रहा है ₹5 का हो रहा है। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन है आपकी इसमें, पार्ट ए है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, व्हाट इज़ प्रॉफिट और लॉस, कि उनको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो देखिए वाइट सीमेंट कितने बैग्स बेचे 3000, तो प्रॉफिट कितना होगा, एक बैग पर कितना होता है ₹8 का, तो 3000 पे कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए 24,000 रुपीज़ आएगा। ग्रे सीमेंट बैग कितने सेल आउट किए उन्होंने 5000, लॉस कितना है एक बैग पर, तो 5000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹5 का है 25,000। अब देखिए लॉस ज़्यादा आ रहा है कि प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है 24,000 का और लॉस कितना हो रहा है 25,000 का, मतलब उनको क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। तो हम क्या बताएंगे इसके अंदर, हमसे यही तो पूछा है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, और आप इसमें से इसको कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो लॉस हो रहा है कितने का, तो 25,000 में से 24,000 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा ₹1000। इतना उनको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। थोड़ा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आया होगा,
चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी जो है इसका, वो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स। अगर उसने 6400 ग्रे सीमेंट के बैग सेल आउट कर दिए हों तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए वाइट सीमेंट के कितने बैग सेल आउट करने पड़ेंगे। तो देखिए टोटल लॉस ऑन ग्रे सीमेंट के कितने बैग सेल आउट किए हैं उसने, 6400 5 रुपीज़ पे, तो कितना लॉस हो गया, 32,000 रुपीज़ का। अब उसे इतना लॉस हो चुका है तो वो कितने बैग वाइट सीमेंट के सेल आउट करे कि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो देखिए फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस इतना ही उसको प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तभी तो जीरो आएगा। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, हम क्या करेंगे, इस 32,000 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 क्या है, प्रॉफिट है पर सीमेंट बैग पे वाइट सीमेंट में, और 32,000 का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए 8 4 जा 32 और 3, तो ये आएगा हमारा आंसर 4000 बैग्स। इतने बैग अगर वो वाइट सीमेंट के सेल करता है तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट के सेल आउट करने पे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक दो बार दोबारा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका कि माइनस के 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 27 आए। अब देखिए अगर यहाँ पे हम प्लस का डिजिट लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमें यहाँ माइनस का ही नंबर लेना पड़ेगा। तो ये हमने पहले तो ले लिया माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पहली कंडीशन पूरी। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आता है, तो 3 का टेबल पढ़िए, तो 9 पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 5 को किससे मल्टीप्लाई कि 37 आएगा, तो 7 से करते हैं तब आता है। अब हमें चाहिए क्या, माइनस का 35, तो लीजिए माइनस का 7 ले लेते हैं। माइनस के 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आए, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना होता है, 56 होता है। तो माइनस का 8 हमें दे रखा है, तो माइनस का 7 ऑलरेडी आ जाएगा। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 132 आए, 11 से करते हैं, और माइनस का 12 है, आंसर हमारे पास प्लस का आ रहा है, तो क्या होगा माइनस का 11, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ये आपका 1.3 कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक्स ज़रूर कीजिए।